हाँ बहुत जी। ही सुंदर है कि ओ, हम सब छोटे बच्चे की तरह हो जाएं और बस एक कहते हैं ना हर चीज़ सिखा रही है देख। और एक शिष्य का भी वही होता है, जो एक साधक होता है वो हर चीज़ हाँ से जी। सीखता है, हर जगह से सीखता है, हर व्यक्ति से सीखता है। इवन छोटी सी छोटी चीज़, कोई आपका जैसे मुझे याद है अपनी मेड थी, वो मेरी मेड उसके सहारे में सब कुछ छोड़ के चली जाती थी, तो मुझे लगता था देखो ये कितनी गरीब है, ये चाहे तो कुछ हेरा फेरी कर सकती है, कुछ उठा सकती है, इतनी कीमती चीज़ें सब पड़ी रहती है खुला, सब कुछ छोड़ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं उठाती थी। तो मैंने लगा देखो कितनी हाँ। ऑनेस्टी है इसके अंदर। तो ऐसा लगता था कि मैंने उससे ये चीज़ सीखी कि हमारे पास सब कुछ हाँ है जी। और हम यदि ऑनेस्ट ना हो तो फिर कितनी शर्म की बात है कि एक गरीब इंसान भी ऑनेस्ट होता है। इवन मैंने देखा कि मैं घर में ये वाइट वॉश कराई तो सारा घर खुला पड़ा हुआ है, और लेकिन कोई कुछ भी इधर से उधर कोई चीज़ नहीं हुई, सब ऐसे खुला ही छोड़ा हुआ है और इतने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा गरीब लोग हैं लेकिन ऑनेस्ट हैं। तो हाँ 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 जी हाँ जी। हाँ तो मेर तो बहुत कुछ सिखाती है, बहुत बड़ी परीक्षा होती है हमारे लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए ठीक है। ठीक, ओके। हाँ जी ठीक है, सुनिए आप। तो सीखने वाला द्वार हमें खुला रखेंगे ना तो सीखते ही चले जाएंगे। और हर व्यक्ति सिखा रहा है, कोई कुछ गलत करता है वो भी सिखा रहा है। वो क्या सिखा रहा है कि मुझे ये ऐसा गलत काम नहीं करना है। मान लो कोई गुस्से में बोल रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो हम ये भी तो सीख सकते हैं कि ऐसा गुस्सा मैं तो नहीं करूँगी। या किसी ने मेरे साथ चीटिंग की तो हम सीख सकते हैं कि मैं ऐसी चीटिंग ना करूँ। तो जैसे भी हम चाहे सीखना, अगर हमने सीखने का द्वार खुला छोड़ दिया और हम सीखते ही चले जा रहे हैं तो बहुत कुछ सीख लेंगे, हर चीज़ से सीख लेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक चल पड़ा है सीखने का। तो और क्या क्या सीख सकते हैं बताइए, कोई और शेयर करे कि आप आसपास से क्या क्या सीख लेते हो। आप लोग भी शेयर करो। एनीबडी? छोटे बच्चे हैं ना हम सब, तो छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं। तो जैसे ये 5 एलिमेंट्स है, ये भी बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ सुप्रिया बोलिए। यस यस। जी जी, मीरा जी, बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। हर हर हम्म हर सिचुएशन एक्चुअली में सिखा रही है। जैसे एकदम से लाइट चली जाए तो हम्म थोड़ी देर वो गर्मी को बर्दाश्त करना, हम्म ऐसे लगता है कि देखो हम तो भूल ही गए हैं। और कहाँ हमारे हेल्पर्स, उनके यहाँ तो एयर कंडीशनर्स है ही नहीं, वो तो हम्म रहते ही सिर्फ पंखे में। और मतलब हमारी लाइट जाना मतलब ये भी नहीं कि बहुत लंबा समय जाती है, हम्म थोड़े समय, कुछ सेकंड्स के लिए। हम्म लेकिन उसमें भी वो जो स्विच ऑफ होके स्विच ऑन हो रहा है, वो भी हमें लगता है कि ओ ओके, कैसे, मतलब कैसे चली गई। अब हम्म हाउ विल वी मैनेज, वो मतलब कुछ सेकंड्स के लिए भी एसी क्यों बंद हो गया, उसकी कूलिंग इफेक्ट में फर्क आ गया, या टीवी का शो बंद हो गया तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो मतलब, और कहाँ पोरर पीपल, हमारे अपने एम्प्लॉयज, कैसे कैसे हालातों में भी एंड दे कम with a happy mood to help us, to serve us. हम्म। सो लर्निंग तो बहुत ज्यादा है। और ये गर्मी का मौसम अचानक आज अच्छा हो गया तो यस। कितना अंदर से लगा कि सी हाउ गॉड कैन, एंड गॉड हैज डन इट प्राइमरली फॉर द वंस हु आर ऑन द रोड। या। कि हम लोग तो फिर भी अपनी छतों के नीचे हैं, एसी में हैं, तो जो लोग बाहर हैं उनके लिए तो वो बहुत फीलिंग आती है। हीट हीट इस बारी ज्यादा है, और उसके हम कितने बड़े जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग में हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारा एसी यूजेज कितना ज्यादा है। सो एवरीथिंग इज जस्ट टीचिंग अस कि थोड़ा सा और ख्याल कर लें। थोड़ा हम भी उस अपने आप को थोड़ा सा और अगर फील करा लें हीट, तो ऐसा कुछ जल तो नहीं रहे, कोई हम मेल्ट तो नहीं हो रहे, बस वो आपकी अपनी टॉलरेंस इंप्रूव हो रही है। सो एवरीथिंग इज टीचिंग, एंड दिस इज जस्ट वन यस एग्जाम्पल। यस। सो आपने बहुत सुंदर बताया कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने है वो हमें कुछ सिखा रही है, और हमें बस सीखते ही चले जाना है। और कुछ नहीं समझ आ रहा तो एक चीज़ तो सिखा ही रही है कि हम कैसे शांत रहें। हमें एक और मौका मिला कि हम इस सिचुएशन को
कैसे टैकल करें, शांति बनाए रखते हुए। अपने हृदय में जो शांति है वो खराब नहीं हो रही, आप रिलैक्स हैं, 100% रिलैक्स हैं। और आपको एक मौका मिला एग्जामिन का कि क्या मैं रिलैक्स रही, क्या मैं हिली तो नहीं, क्या मैंने एकदम कंप्लेन तो नहीं आई मेरे अंदर से, मेरे मन ने कंप्लेन तो नहीं उठाई। तो यदि आप अपने भीतर झांकोगे, अरे नहीं, कंप्लेन तो नहीं आई, हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है बट देयर इज़ नो कंप्लेन, तो आप उस अनकंफर्टेबलनेस को भी देखोगे। और फिर वो भी, जब आप तैयार हो, आप स्वीकार भाव में हो, तो आप देखोगे कि आपकी टॉलरेंस पावर भी बढ़ जाती है। मधु म्यूट कर लो। हाँ जी। हाँ, तो हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ती है, टॉलरेंस पावर बढ़ती है तो स्वीकार भाव बढ़ता है, उसके साथ शांति बढ़ती है। उसके बाद हमें हमें समय मिल जाता है कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, कैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, उसके लिए टाइम मिल जाता है। हम सोच पाते हैं, हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं। पहले क्या होता था कि हम एकदम से रिएक्शन में आ जाते हैं, अरे अरे क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, इसने बोल कैसे दिया, इसने कर कैसे दिया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने अपमान कर दिया। इन्हीं चक्करों में हम जो ट्रू सिचुएशन है उसे ना देख के अपनी ईगो पे आ जाता है, और हम अपनी ईगो की वजह से कुछ और का और देखने लगते हैं, सच्चाई से हट जाते हैं और कुछ और देखने लग जाते हैं। अपनी इज्जत और मान सम्मान के ऊपर नज़र आ जाती है और सिचुएशन से ही हट जाते हैं हम। मुद्दा कुछ और था और किसी दूसरे मुद्दे पे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो हमें, यदि हम शांत रहें, रिएक्ट ना करें, तो हमारा विवेक जगता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा विवेक शक्ति, वो बुद्धि से ऊपर एक और चीज़ है, विवेक। तो विवेक जब हमारा जगता है, वो कब जगेगा, जब हम शांत होंगे, रिएक्शन में नहीं होंगे, वॉचफुल होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे खुद को भी और सिचुएशन को भी। तब विवेक का जागरण होता है, तब एक दिव्य दृष्टि मिलती है। ऐसे आप समझिए कि कुछ नया ही निकल के आती है, एक दिव्य दृष्टि, जिससे आपको राइट डिसीजन आते हैं। तो वो इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे, कि हमारा विवेक जागृत हो जाए, हम खुद को भी देख और समझ पाएँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी गलतियाँ कहाँ कहाँ हैं, खुद को ऑब्जर्व करना और दूसरे को भी समझना, दूसरे के लिए पूरा ओपन रहना। जैसे हमने कल बात की कि कोई भी व्यक्ति यदि गलत तरीके से भी बात करता है या कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो उसे भी हमें लेट गो करके, उसको भी स्वीकार भाव से कि ये उसकी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो ऐसा ही है, हम उसे ना तो गलत बोलें ना सही बोलें, बस ठीक है, वो ऐसा है, जैसा वो है वो है। तो क्यों नहीं हम इस तरह से देख सकते कि ये ऐसा ही है, बस क्या गलत है और क्या सही, कुछ ना जोड़ें। अपने अंदर कोई भी नेगेटिव पिक्चर यदि हम नहीं बनाते किसी के लिए भी, तो वो व्यक्ति हमें अच्छा ही लगता है। फिर हमें लगता है ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ओवरऑल ही इज़ अ नाइस पर्सन। लेकिन यदि हम गलत पिक्चर बना लेते हैं अंदर, तो फिर हम उसको गलत ही करार दे देते हैं और कभी भी प्रेम नहीं दे पाते। और वो उसकी वजह क्या थी, सामने वाले का गलत बोलना नहीं, वो तो उसका वे है, कारण होता है हमने जो गलत पिक्चर बना ली उसके लिए, और वो हमेशा के लिए छाप दी अपने मन में कि ये ऐसा है, बस फिर वो वैसा ही दिखेगा, फिर हमने वो चश्मा पहन के ही देखेंगे उसको, राइट। तो ये हम लोगों ने कल काफ़ी बात की थी। तो बस यही है कि धीरे धीरे हमें नॉन जजमेंटल होना है, अपने भीतर कोई पिक्चर नहीं बनानी कि ये ही सत्य है जो मैंने सोच लिया, किसी के बारे में कोई राय बना ली। या तो हम बहुत पॉजिटिव राय बनाते हैं, उससे भी हम दुखी होते हैं, बहुत नेगेटिव बनाते हैं तो भी दुखी होते हैं। तो क्या बिना पिक्चर बनाए हम नहीं रह सकते? कोई भी पिक्चर मत बनाइए, बस ऐसे न्यूट्रल रहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, आप 2-3 महीने के बच्चे को इमेजिन कीजिए। ऐसा बच्चा जो है, जो 2-3 महीने का बच्चा है या 4 महीने का, वो क्या सोचता होगा, कैसे देखता होगा दुनिया को?
उसके अंदर कोई भी राइट है ना रॉन्ग है ना वो गलत सही कुछ जजमेंट नहीं कर रहा। तो बस वैसे ही हम नॉन जजमेंटल हो जाएं तो फिर क्यों नहीं हम बिना पिक्चर के बस जो जैसा है वो है। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं कि आप एक बगीचे में गए, वहाँ पे गुलाब का भी फूल है, कमल का भी फूल है, लिली का भी है, चमेली का भी है, बहुत सारे फूल सदाबहार फूल है। कुछ छोटे छोटे हैं बिल्कुल, कोई बहुत बड़े बड़े हैं, कोई बहुत सुंदर हैं, कोई छोटे छोटे हैं पर बहुत सुंदर हैं। तो आप उन्हें कंपैरिजन नहीं करते हो, आप एज इट इज़ देखते हो। आप बगीचे में गए, एक फूल को देखा, फिर दूसरे को उसकी सुंदरता को फील किया, वाह कितना सुंदर है। फिर दूसरे को देखा, वो अपने आप में अलग है पर बहुत सुंदर है। तीसरा और अपने आप में अलग और डिफरेंट कलर का है, डिफरेंट उसका रंग रूप है। तो आप सबका मज़ा लेते हो बिना कंपैरिजन के। आप ये नहीं कहते ये ज़्यादा सुंदर है ये कम सुंदर है। आप ध्यान से देखोगे, आप कह ही नहीं सकते कि ये कम है ये ज़्यादा है, क्योंकि सारे ही यूनिक हैं, सारे ही अद्भुत अलग अलग फ्लेवर है, सबकी अलग अलग सुंदरता है। किसी को कम ज़्यादा नहीं कह सकते हम। तो ऐसे ही हर इंसान भी अलग है। यदि किसी में कुछ ज़्यादा नेगेटिव दिखता है जो हमारे अकॉर्डिंग नेगेटिव है, पर उसका वो व्यवहार है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बहुत पॉजिटिव होंगी। तो आप हम जब नेगेटिव देखने को आते हैं ना तो पॉजिटिव देखना भूल ही जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव को, और ज्ञानी क्या है वो दोनों एक साथ देख लेता है कि कोई बात नहीं, यहाँ एक दो कांटे हैं लेकिन फूल भी बहुत सुंदर है ये। तो वो कांटों की वजह से फूल को प्रेम करना बंद नहीं कर देता, वो प्रेम देता ही। वो जैसे गुलाब का फूल कितना सुंदर है लेकिन कांटे भी होते हैं नीचे, तो उसकी वजह से क्या हम गुलाब के फूल को हेट करें या उसको देखें ही ना। ऐसे ही हर इंसान के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होता ही है। हम हमारे खुद के अंदर, सबके अंदर भी तो है ना। हम अपने अंदर देखें, क्या हमारे अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है? क्या हम गलतियां नहीं करते? क्या हमारी वजह से दूसरों को बुरा नहीं लगता? तो हम भी ऐसे ही है, ह्यूमन बीइंग है ही ऐसा। उसमें गलतियां भी होती हैं, सुधार भी होता है, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो इट्स ओके। पूरा एक पैकेज है, उस पैकेज में सब ओके है, यूनिकनेस है, और सबको हमें एक जैसा प्रेम देना है, बिना जज किए, बिना अच्छा बुरा बोले, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी के बारे में कुछ भी पिक्चर बनाए। बस प्यार दीजिए ना। इफ़ यू लव, आप सबके साथ अपना प्रेम बांटिए। ये मत देखिए कि कौन कैसा है, तो आप प्रेम दे पाओगे। यदि आपने दूसरे को देखना शुरू किया तो फिर हमारा प्रेम किसी के लिए कम हो जाएगा, किसी के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें दूसरों को नहीं देखना, दूसरों को जज नहीं करना। हमें बस ये देखना है कि मैं प्रेम से भरी हुई हूँ और मेरे अंदर से प्रेम बह रहा है तो बह रहा है, तो वो सबके लिए बह रहा है। और जो पास आएगा उसको ज़्यादा फील होगा, जो थोड़ा दूर हुआ है मेरे से उसको नहीं फील होगा या कम फील होगा। बस इतनी बात है, राइट। तो आप लोग भी शेयर कीजिए अगर आपके किसी के भीतर से कुछ आ रहा है तो। मेरा जी, मुझे हाँ डाउट आ रहा है हाँ श्योर, कि पूछिए। जैसे आपने फ्लावर्स के एग्जांपल्स दिए, तो ये भी तो आपका कोई फ्लावर फेवरेट हो जाता है, कोई फ्रेग्रेंस आपको ज्यादा अच्छी लगती है, आप दूसरों को निगेट नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं कह रहे कि मुझे बाकी फूलों को देखना भी नहीं पसंद, पर कुछ जो ज्यादा अच्छे लगते हैं, वैसे ही कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में राइट। जो हमें ज्यादा प्रिय होते हैं। और वो इस कारण से कि शायद या तो उनका साथ हमारा सोच मिलती है, या उनके साथ हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे खास हो जाते हैं। तो फिर मैं वो ठीक है, उसमें और नहीं दैट इज़ ओके। देखो कोई खास हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दूसरों से कंपैरिजन ना करें, ठीक है ना। हम ये ना कहें कि ये ज़्यादा अच्छा है वो कम अच्छे हैं, बस इतनी बात है। हर एक, हम कह नहीं रहे हैं, पर हाँ, मीरा जी ये हो तो रहा ही है, नहीं नहीं, हो तो रहा ही है ना, कि कोई बात जिसके नहीं, साथ हाँ हाँ अगर आपको गुलाब पसंद है, अगर आप गुलाब के बगीचे में ही बैठे रहोगे
तो फिर बाकी फूल कब देखोगे? नहीं देखोगे। नहीं, तो वो जरूरत नहीं है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी। आपका झुकाव है गुलाब आप की तरफ। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ आप प्रेमपूर्ण हो, मान लो ठीक है, आप एक ही जगह बैठ जाओ, चलो कहीं ना कुछ ना करो कुछ, बस आप सबके लिए प्रेमपूर्ण हो। उसमें कोई कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वो है, अच्छे लग रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो भी इज ओके। लेकिन आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके सामने जो होगा उस वक्त आप उसी को तो प्रेम दोगे ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ। हाँ, आप यदि उसी के पास ही बार बार जा रहे हो तो वो अटैचमेंट है, दैट इज़ नॉट प्योर लव, दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ अटैचमेंट्स। जिसको आप प्रेम बोल रहे हो ना, वो उसमें मोह है, मोह, आप मोह की बात कर रहे हो फिर, क्योंकि आप खिंच रहे हो, जी आप किसी से खिंच जी, रहे अब हो मेरे ना। को, हाँ, हाँ डिफरेंस भी समझ आ रहा है, और हाँ वो भी समझ आ रहा है कि कैसे बैलेंस कर राइट। सकते हैं। मतलब हाँ, जरूरी नहीं है कि फिर रोज सुबह उठ के आपको गुलाब के बगीचे में ही बैठना है, आप दूसरे फूलों को भी देख सकते हो। वो ऑटोमेटिक अब हो मैं समझ जाएगा, रही वो हूँ। ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन हम क्या है ना, हम पट्टी बांध लेते हैं, बस दो या तीन लोग जिनसे हम अटैच्ड हो गए हैं, उनको हम उसी को हम प्रेम बोल लेते हैं। अटैचमेंट इज नॉट लव, वो एक मिक्सिंग ऑफ लव कह सकते हो, जिसमें हम बंध गए हैं, जुड़ से गए हैं, उन वो फियर से भरे हुए हैं कि अरे इनको कुछ हो गया तो बस हमारा क्या होगा, हम उन्हें सीने से चिपका के रख रहे हैं। तो वो लव एक्चुअली नहीं है, वो है कि हमारी इनसिक्योरिटी की वजह से हम उन्हें पकड़ना चाहते हैं। तो वो वहाँ पे प्रेम नहीं है, वहाँ जी पे एक तरह से डर है, आउट ऑफ फियर हम पकड़ते हैं लोगों को कि अरे ये नहीं होंगे तो हाँ, हमारा नहीं, क्या होगा, ये नहीं होगा तो हाँ हमारा क्या नहीं होगा। नीरज जी, हाँ, वो वाली बात तो नहीं थी, पर ये वाली जरूर थी कि हम ना फिर उन्हीं मतलब उसी सिचुएशन को दोहराते हैं और उस चीज को चेरिश करते हैं, और बट हाँ, बहुत ज्यादा पकड़ तो नहीं अब समझ आ रही। मतलब लग रहा है कि नहीं, पकड़ तो थोड़ी सी रिलैक्स हो गई है, एंड ऑल थैंक्स टू योर डिस्कोर्सेज इन सत्संग से, ओशो की उनसे टीचिंग्स के साथ, मतलब वो लगता है कि हाँ, पकड़ने के लिए अब कुछ भी नहीं लगता। हाँ, सो यदि, मतलब वो लगता है कि ठीक है। हाँ, अगर आप किसी को नहीं पकड़ रहे हो, आप किसी से खिंच नहीं रहे हो, तो आप अपने ही साथ हो ना फिर, राइट। और यदि मैं मेरे ही साथ हूँ और प्रेमपूर्ण हूँ, अब आप कहीं खिंच नहीं रहे हो, तो अब जो आपके से खिंचा हुआ चला आएगा, मान लो कोई, अब आप नहीं खिंच रहे, अब यहाँ पे ये फ़र्क है, अब आप तो नहीं खिंच रहे, लेकिन कोई दूसरा आपसे खिंच खिंच के आपके पास रहता है, या आपसे आपके करीब रहता है, तो नेचुरली वो आपका प्रेम उसको ज़्यादा मिलेगा। पर आपकी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, पर जो जो आपके कांटेक्ट में आएंगे उनको आप ज़्यादा प्रेम दोगे, क्योंकि वही सामने है उस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सामने नहीं है उनके लिए प्रेम नहीं है, उनके लिए भी है, लेकिन वो क्योंकि थोड़ा दूर है, वो नहीं है पास, इसलिए वो अभी वो हो नहीं पा रहा गिव एंड टेक लव का। बट स्टिल यू आर हैविंग लव फॉर एवरीवन। आप जब प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, तो सबके लिए मंगल कामना करते हो कि दुनिया के एक एक व्यक्ति को मेरा प्रेम पहुँचे, सब सुखी हो, आनंदित हो, एंजॉय करें लाइफ को। आप हर एक के लिए उतने ही प्रेम और करुणा से भरे हुए हो भीतर। सो यू हैव लव फॉर ऑल। ऐसा नहीं कि ये तो इसने तो मेरा कुछ नहीं किया तो इसको तो प्यार नहीं देना, इसके लिए तो मैंने कट ही कर दिया, इसको देखूंगी भी नहीं, बात भी नहीं करूंगी, और इसके लिए जो कोई जगह नहीं है मेरे, ना घर में ना मेरे दिल में। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में, तो फिर है लव। क्योंकि बावजूद इसके कि कोई व्यक्ति आपके लिए आपको उल्टा सीधा बोल, आपको हर्ट करके चला गया, बावजूद इसके कि किसी ने धोखा दिया आपको, किसी ने आपके साथ चीट किया, कुछ भी किया हो, पर आप फिर भी सबके लिए प्रेमपूर्ण हैं। और आप अपनी लिस्ट में एक भी नाम नहीं देखते हो कि हाँ इससे तो मैं प्यार नहीं कर सकती, पूरी दुनिया को कर सकती हूँ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो है तो इसका मतलब अभी भी कहीं हम अभी द्वैत में जी रहे हैं, अभी आत्मा में नहीं जी रहे हैं, तो ही ऐसा होता है। और माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, और रिजेंटमेंट में हैं, बुरा लगा हुआ है, हर्ट अभी भी है। तो हर्ट हो सकता है, क्योंकि हर्ट तो हुआ, कुछ गलत हुआ हमारे साथ, लेकिन फिर भी क्या मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ?
क्या फिर भी मैं ये सोच सकती हूँ कि ये अज्ञानतावश उसने कर दिया, जैसे अब मेरा बच्चा हो और उसने अज्ञानतावश कुछ बहुत ही गलत काम कर दिया हो, फिर भी हम उसे प्यार करते हैं। हमारा प्रेम नहीं बंद होता, हम डांटेंगे मारेंगे कुछ भी करेंगे, उसको बात नहीं करेंगे कुछ दिन तक, लेकिन फिर भी प्यार जो भीतर वाला होता है ना, वो नहीं होता कम। तो ऐसे ही हमारा किसी से भी प्रेम कम नहीं होना चाहिए। हाँ, बाहर से थोड़ी दूरी हो सकती है, आप बात ना करो, डिस्टेंस मेंटेन रखो, लेकिन फिर भी हृदय जो है आपका उसके प्रति फिर भी करुणा और दया से ही भरा हो। नफरत और घृणा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बस इतनी ही बात है। ठीक है। एनीबडी एल्स, कोई और Yes, बोलेगा आज? actually. तो मैं ही बोलती जा रही हूँ, लग रहा है तो मैं ही कॉपी। बोलती जा रही हूँ, लग रहा है और कोई? एनीबडी? मंजू जी है क्या? हाँ Yes, मंजू। I am here. यस यस, प्लीज आप भी बोलिए कुछ। हम्म, मुझे ना एक्चुअली मैंने अभी 2 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है, तो अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जो आपने बोला है कहीं वो रिपीटिशन ही ना हो जाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एक ही है। कोई नहीं, आपके शब्दों में होगा, वो रिपीटिशन हो जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि हम रोज रिपीटिशन ही कर रहे हैं एक्चुअली तो। बार बार वही वही बातें हैं हाँ। घुमा फिरा के। हाँ जी, बोलिए आप अरे कुछ। प्रेम तो हमारा एक्चुअली हमें करना नहीं होता, प्रेम हमारा स्वभाव ही है। हम्म। इनबिल्ट हमारा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ही प्रेम होता है। उसमें हमें मतलब सोचना नहीं होता कि हम इसको करें, किसको करें, किसको ना करें। जैसे अस्तित्व है वो प्रेम पूर्ण है, हमें सब कुछ बिना किसी कंडीशन के अनकंडीशनल ही मिल रहा है, हमें सब कुछ ही। सनलाइट हमें सभी को एक जैसी मिल रही है, हमें एयर है, स्काई है, पानी है, अर्थ से जो भी कुछ मिलता है, वेजिटेबल्स मिलती हैं। प्रति हमें परमात्मा जो भी है हमें सब कुछ ही अनकंडीशनल दे रहा है। तो हमारा एक्चुअल में जो मूलतः नेचर है, इनबिल्ट नेचर है, वो देने का ही है, गिविंग नेचर ही है हमारा। लेकिन जो मन है ना, उसने कुछ कुछ चीजें उसमें ऑब्स्टेकल्स डाल दी हैं। जैसे हमारे अंदर किसी से हम हर्ट हो गए किसी की बात से, तो हम जैसे मैं जिसे बोल रही हूँ कि हम हर्ट हो गए, या मैं बोल रही हूँ, ये मन के लिए बोल रही हूँ। हर्ट तो मन होता है, और जब तक हम मन के लेवल पे हैं तब तक हमारे अंदर ये अनकंडीशनल लव हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ हमारे अंदर ये चीजें आएंगी, रिजेंटमेंट की, या ये हमारे ब्लड रिलेशन के हैं, ये मेरे बच्चे हैं, या ये मेरी सिस्टर है, ये मेरे मतलब ब्लड रिलेशन के लोग हैं, ये मेरे लव्ड वंस हैं, या मेरे ये क्लोज फ्रेंड्स हैं। तो मैं इनको कुछ ज्यादा दे दूं, बाकियों को कम दे दूं। तो ये मन के तल पे सब कुछ चलता है। और जब हमारी एंट्री आत्मा में होती है, आत्मिक जो हमारा स्वभाव है, वो तो फिर उसमें कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा हमें नहीं लगेगा। क्योंकि हम जो देखते हैं किसी को अलग अलग, वो शरीर और मन के द्वारा देखते हैं। और जब तक हम अपने आप को शरीर या मन माने हुए हैं, तब तक हम दूसरे को भी शरीर और मन के ही तल पे देख पाएंगे। जब हमारा अपने होने में आएगा, अपने जैसे हम हैं, आत्मा है, तो हम वो शरीर और मन नहीं है, उसके बियॉन्ड है। मन के बियॉन्ड जाकर ही हम ऐसे हो पाएंगे कि हम सभी को अनकंडीशनल लव कर पाए। अब उसमें अनकंडीशनल लव में किसी के को हम पजेस नहीं करेंगे। जैसे एक बहुत ही प्यारा मुझे जो एग्जाम्पल लगता है कि इसका, एक फ्लावर है, अगर वो हमें अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, तो हम उसे देखते हैं और खुश होते हैं बस। उसकी जो खिलावट है फूल की, वही हमारे को उससे प्रेम करने के लिए सफिशिएंट है। और कोई सोचे कि ये फूल कितना सुंदर लग रहा है और उसे पजेस करेगा, तोड़ लेगा और जेब में रख लेगा या घर ले आएगा, तो वो फ्लावर सरवाइव नहीं करेगा, वो मर ही जाएगा। तो ऐसे ही हम अपने रिश्तों में अगर पजेसिव होंगे किसी के लिए, कि हम सोचेंगे कि ये मेरा है और मैं इसको पजेस करूं, मतलब मैं मेरे हिसाब से चले ये, क्योंकि मैं इसकी वेल विशर हूँ। हमारे अंदर ये बहुत डीप वो होती है कंडीशनिंग की मैं वेल विशर हूँ, इसलिए इसको मैं गलती ना करने दूं, इसका मैं तो भला ही चाहती हूँ, मैं इसलिए इसको समझाऊं, इसलिए इसको अच्छी बात बता दूं। लेकिन दूसरा व्यक्ति भी एक इंडिविजुअल सोल है, वो भी अपनी जर्नी पे है, उसको भी समझ है, उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी थिंकिंग है। तो वो नहीं चाहेगा कि कोई मुझे पजेस करे। हम अपनी राय दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं लविंगली, कि ऐसा कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ये तुम्हारे लिए बेटरमेंट के लिए है।
किसी एग्जाम्पल से, किसी और के एग्जाम्पल से, मतलब सामने वाला बंदा है उसे हम अपना ओपिनियन दे भी रहे हैं तो इस तरह से दे रहे हैं कि कहीं पे भी उसकी भावनाओं को किसी भी तरह से आहत ना हो जाए। वो इतने प्रेमपूर्ण ढंग से अगर हम अपनी ओपिनियन, अपनी सजेशन उसको देते हैं तो, लेकिन पजेस करेंगे तो वो हमसे ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। और हम, सबसे बड़ी बात प्रेम की जो खासियत है, हम प्रेम चाहे ना किसी से, बस प्रेम तो देने वाले देना ही होता है। जिसे चाहो उससे कुछ मत चाहो, ये सबसे अच्छा प्रेज है कि जिससे चाहो उससे कुछ मत चाहो। बहुत सुंदर। तो मैंने भी अपने हिसाब से बोल दिया, अगर सॉरी कुछ रिपीटेशन हो गया हो, क्योंकि नहीं मैंने नहीं लेट ज्वाइन किया था। नहीं नहीं, बिल्कुल रिपीटिशन नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया बोला आपने। कविता जी, आप थैंक कुछ यू। बोलना चाहोगे? हाँ जी, हाँ मैं जी। भी बोलना चाहूंगी प्रेम जी के ऊपर जी। कि जब हम मतलब शुरुआत में नहीं होते, अज्ञानी होते, तो हम मतलब प्रेम में ना बांध लेना चाहते हैं दूसरे को, जो उसको भी मुश्किल पैदा करता है और हम खुद भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें ये सत्संग में जुड़कर ज्ञान के माध्यम से समझ आनी शुरू होती है, तो हमें पता लगता है कि प्रेम के दो रूप है, एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध वो मोह की तरफ ले जाता है, जो हम उसके, जैसे अभी मंजू जी ने कहा कि मोह में उसे वेल विशर बन के हमें लगता है हम ही बस उसका अच्छा करेंगे और कोई नहीं कर सकता, और उसको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं और हमें लगता है हम सही है वो गलत है, चाहे वो सच में गलत भी क्यों ना हो। लेकिन प्रेम अपने आप में इतना विराट रूप लिए होता है कि जैसे जैसे हम उसको सही मायने में जानना शुरू करते हैं, तो हमारा हथेली, जैसे कहते हैं ना, हाथ पे रखी कोई चीज हमारी मुट्ठी खुलती चली जाती है कि अब हम उसे प्यार करते हैं, उसके लिए अवेलेबल है एवरी टाइम जब उसको नीड हो। लेकिन हम उसको अपने में बांधेंगे नहीं कि वो फ्री है, वो स्वतंत्र है। तो कहीं ना कहीं ये फील किया है कि जब हम दूसरे को फ्री करते हैं तो हम खुद भी इतने फ्री हो जाते हैं कि पूरा आकाश, पूरा संसार हमारे लिए भी फ्री होता है। और प्रेम का जैसे वो एक वर्णन है ना, कृष्ण और राधा का संवाद है कि वो पेट दर्द का बहाना बना रहे हैं, जब वो रुक्मणी जी को बताना चाह रहे हैं कि क्यों राधा को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, कि सबने कहा कि नर्क मिलेगा आपको जो कोई आपके पेट के दर्द के लिए आपको अपनी पैर की चरण धूलि धो के पिला देगा। तो सबने मना किया, रुक्मणी जी ने भी मना किया। और जब राधा तक ये खबर पहुंची तो राधा जी तुरंत दौड़ के आई और उन्होंने तुरंत अपने पैर की चरण धोली पिला दी, और कृष्ण जी ने वो पी ली। तो उससे क्या पता लगता है कि उन्होंने नरक स्वर्ग की कोई कामना ही नहीं की। वो इतनी प्रेम में थी कि अगर एक क्षण के लिए भी मेरे कृष्णा को मतलब सुख मिले, पेट दर्द से निजात मिले, तो मैं हजारों नर्क सहने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब प्रेम वो विराट रूप है जिसमें अपने लिए कुछ चाहना नहीं है, सिर्फ अगर दूसरे को मेरे कुछ करने से सुख मिलता है, और वो कोई भी हो, तो उन सबको सुख देने के लिए सबको मैं तैयार हूँ। तो धीरे धीरे जब ये भावना समझ में आती है कि अगर सच में हम प्यार करते हैं, क्या हम उस तरफ चल रहे हैं कि हम सिर्फ देने वाले बन जाएं। और देने वाले बनना भी मतलब कोई मुश्किल नहीं है, वो इसलिए है कि जब हम उस परमात्मा की याद से जुड़ते हैं ना, तो वो निरंतर हमें दे ही रहा है। जैसे मंजू जी ने कहा कि वो रोशनी दे रहा है, वो प्रकृति से हमें फल फूल सब्जियां दे रहा है, पानी दे रहा है, तो वो कितना निस्वार्थ निष्काम भाव से दिए जा रहा है, जबकि हम मिसयूज किए जा रहे हैं। तो जब वो इतना फ्री होके दिए जा रहा है, तो हमें वो, जब वो अपना लेता है तो वो हमें कहता है मेरे गुण धारण करो। तो मेरे गुण धारण करने में यही है कि बस तुम्हारे पास जो तुम्हें मैंने दे के भेजा है वो देना है, तुम्हें देना है। और वो भी कब देना है, जब वो जैसे ही तुम्हारी तरफ मुख करें, तुमसे चाहना रखें, तब देना है। क्योंकि परमात्मा भी जब हम उसको याद करते हैं तो तुरंत हाजिर हो जाता है। और जब हम संसार में डूबे रहते हैं तो हम दुखी रहते हैं। तो ये नियम वहां भी लागू हो जाता है कि अगर कोई हमसे इच्छा रख रहा है कि मेरी हेल्प करो या मुझे तुम्हारी ये जरूरत है, तो हम उसके लिए एवर रेडी हो जाए, चाहे वो कुछ भी कैसा भी है। और अगर वो नहीं रख रहा है तो बस प्रेम से शुभ भावना उसके लिए हम करते रहें, वो चाहे फिर कोई भी हो। और फिर जैसे जैसे प्रेम का रूप बढ़ता है ना, तो ये भाव, जैसा आपने कहा बहुत अच्छा, कि फिर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति नहीं रह जाते, फिर वो सभी लोग आ जाते हैं कि अपने दिल से निकलता है कि बस किसी का भी कुछ बुरा ना हो, सब वो प्रार्थना में निहित होते चले जाते हैं। और धीरे धीरे ये लगता है कि बस किसी का भी दुख ना दिल को छलनी करता है, कि बस सब सुखी हो, सब सुखी हो। और ऑटोमेटिकली एक फीलिंग आती है कि अगर कोई जरा भी दुखी है हमारे आसपास, तो कहीं ना कहीं वो भासना भी हमें ना ये लगता है कि नहीं, वो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट ना हमारी भी मुस्कुराहट बन जाती है।
ऐसी फीलिंग में आता है। तो मतलब ये लगता है कि हम अशुद्ध प्रेम को छोड़ने की तरफ अपना प्रयत्न करें, कि ये जो पकड़ के रखना है या दूसरे का भगवान बनना, तो वो हमें सबसे ज्यादा हमें ही बांधता है, उससे ज्यादा हमें बांधता है। वो तो सिर्फ इरिटेट होता है, लेकिन हमने भी अपने आप चारों ओर ना एक पिंजरा बना लिया होता है और हम उसी में कैद होके रह जाते हैं। जबकि ये बहुत विराट रूप है, बहुत विशाल है ये संसार और ये सब कुछ, कि उस आनंद में रहते हुए जब हम प्रेम देते हैं तो वो बड़ा सहज हो जाता है। तो मतलब हमें उस मोह से निकलना चाहिए कि हम उसमें फंसे ना। वो वो दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए भी दुखदाई है। जी, तो बहुत सुंदर। प्रेम का तो विशाल रूप है, उसी तरफ जाएं कि हम अशुद्धता को छोड़ते हुए शुद्धता को पकड़ें, कि बस हथेली खुली रखें और जो जो कर रहा है, जो जा जा रहा है वो करे, लेकिन जब वो मेरे पास आए या मेरे से कुछ हेल्प मांगे तो मैं उसके लिए एवर रेडी। यस, बहुत सुंदर। और और कोई, एनीबडी एल्स? शिल्पी, मधु, कोई भी? कीर्ति? ओके, ठीक है। बहुत ही सुंदर कविता जी आपने बताया। तो अभी सबका मैं सुन रही थी तो मुझे एक ही बात समझ आई कि जब तक हम आत्मा में नहीं टिके रहेंगे, आत्मा में नहीं बने होंगे, जब तक हमारी छलांग आत्मा में नहीं होगी, तब तक हम ये सब सत्संग को हम सुनते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। हमें हमने सुन तो लिया, लेकिन जो जी तो मन के लेवल पे रहे हैं। और मन क्या होता है? मन का तो एक ही स्वभाव है कि वो एक्सपेक्टेशन में जीता है, दूसरों की निंदा चुगली में, अच्छे बुरे में, द्वैत में जी रहा है। अब वो द्वैत में जब यदि हम जी रहे हैं तो हम चाह के भी इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम आत्मा में जिएं। तो सबकी कोशिश यही हो कि अगर मैं अपनी आत्मा में जीऊँ तो ही मैं सारी चीज़ें खुद ब खुद होने लगेंगी। फिर आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, ऊपर से ओढ़ना नहीं है कि ये चीज़ें मैं प्रैक्टिस करूं। प्रैक्टिस करने का मतलब तो ये हो गया कि हम भीतर से तो वो है नहीं, लेकिन ऊपर से कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से मतलब वो हो गया कि हम नाटक कर रहे हैं एक तरह से। अंदर से तो नहीं है, ऊपर ऊपर से नाटक कर रहे हैं। तो बात बनती नहीं है। बात तब बनेगी जब भीतर से हमारे आएगा वो चीज़, भीतर गहराइयों से प्रेम आएगा, गहराइयों से हम सबको प्रेम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रेम तो अंदर से तो हो नहीं रहा, लेकिन ऊपर ऊपर से कोशिश कर लेते हैं या बनावटी बोल लेते हैं या बनावटी क्षमा कर देते हैं। अब अंदर से तो कड़वाहट है, अंदर तो गलत, अंदर तो हृदय कह रहा है कि नहीं, इसी का कसूर है, यही गलत है, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अंदर सब चल रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से यदि हम थोपे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, मैं माफ़ करती हूँ, अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं होता फिर ऐसे? ऐसे इसलिए नहीं होता कि आत्मा का पता नहीं है हमें। हमारी आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा अनकंडीशनल ही होती है। वहाँ पे सोचना नहीं पड़ता, वहाँ गुस्सा आता ही नहीं, दुख होता ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, वहाँ पे अच्छा बुरा है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक प्रेम है अनकंडीशनल, जहाँ कोई दुख टच ही नहीं होता। तो हम सबकी कोशिश यही हो कि हम आत्मा में जीने लग जाएं, आत्मा में छलांग लग जाए कैसे ना कैसे। और उसी के लिए ये सत्संग है, ध्यान है, साधना है, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं करें और अपने आप कुछ हो जाएगा चमत्कार, तो वो भी नहीं। हाँ, कुछ तो 50% गुरु और सत्संग और मेडिटेशन वो, लेकिन करना आपको है। सत्संग भी आप ही को सुनना है, ध्यान साधना भी आपको थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। और ध्यान बहुत ही सरल है। यदि मैं ध्यान की बात करूं तो ध्यान इतना सरल है, इससे सरल कुछ है नहीं। लेकिन जो सरल चीज़ होती है वो ही हमें सबसे मुश्किल लगती है। क्या है करना है ध्यान में? कुछ ना करना ही तो ध्यान है। सब तरफ से ध्यान हटा लेना ही तो ध्यान है। सब तरफ से ध्यान हटा लीजिए आप और बैठ जाए आंख बंद करके, हो गया ध्यान शुरू। आपको आपका ध्यान है ही नहीं कहीं पे, तो आपकी सारी शक्ति जो इधर उधर
फैली हुई थी वो क्या हो गई, आपके पास लौट के आ गई तुरंत। जैसे ही आपने ध्यान हटाया वो शक्ति जो लीक हो रही थी वो आपकी लीकेज बंद हो गई। फिर आपने और कहीं जा रहा था ध्यान, वहाँ हर जगह से ध्यान हटा लिया। कोई चिंता है, फिक्र है, उससे भी ध्यान हटा लिया। तो सारी लीकेज जब आपने बंद कर दी, अब कोई लीकेज नहीं हो रही है, शक्ति आपके पास पूरी है। ध्यान शक्ति तो है, लेकिन आप कुछ देख नहीं रही, कुछ सुन नहीं रही, कुछ चिंता नहीं कर रही, कोई कोई मन में कोई ख्याल उठ ही नहीं रहे अब किसी के बारे में भी। तो फिर हो गया, ध्यान शुरू हो गया, यानी कि आप अपने में ही हो। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा आपके अंदर ही समेट रही है। आपका फोकस स्वयं पे हो गया, यानी कि आपकी शक्ति आपके ही ऊपर पड़ रही है अब। तो हो गया ध्यान, यानी कि सब तरफ से ध्यान हट गया। अब आपका ध्यान आप ही के ऊपर पड़ रहा है। पहले क्या था, मेरा ध्यान किसी दूसरे पे पड़ रहा था। अब हमने क्या किया, सब तरफ से ध्यान हटा लिया, खुद का ध्यान खुद पे ही पड़ रहा है। ये फर्क है। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट सबने अगर समझ लिया तो सबको क्लैरिटी होगी कि ध्यान में कैसे बैठना है। आंख बंद कर ली, अब सब तरफ से ध्यान हटाना है। अभी अभी भी आप लोग कर सकते हैं, आप आंख बंद कर लीजिए और सब तरफ से ध्यान हटा लीजिए। शुरू कर लेते हैं, साथ साथ मैं गाइड भी करती रहूँगी। आंख बंद कर लें और सब तरफ से ध्यान हटा लें, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम आत्मा में नहीं टिकेंगे, हम अनकंडीशनल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा प्रयास करना ही पड़ेगा। और प्रयास क्या करना है कि प्रयासों को छोड़ना ही प्रयास है। यहाँ उल्टा चलना है हमें। सभी प्रयासों को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, सिर्फ समय निकाल के बैठना ही तो है। और जो भी प्रयास अभी तक चल रहा है आपके मन में, दिमाग में, चिंता, कोई भी किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह की अटैचमेंट, भी तरह की कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी चल रहा है, हटा दीजिए। सब कुछ हटा दीजिए, सब तरफ से ध्यान हटा दीजिए। ठीक है, सब कुछ वहाँ तो रहेगा, लेकिन अब आपने क्या किया, ध्यान हटा दिया। अब आपने ध्यान हटा दिया तो क्या हुआ, ध्यान सारा कहाँ पे आ गया, अब ऑटोमेटिक ही स्वयं पे आ गया। जैसे ही ध्यान हटा, ध्यान आपके ऊपर आ गया। अब आप अपनी आती जाती श्वास को देखें। कुछ लोगों को ये बहुत इजी होता है, और ये बहुत ही, आपने बहुतों से सुना होगा कि आती जाती श्वास को देखना ही एक बहुत ही सरल और कभी भी किया जाने वाला साधन है। तो आप उठते बैठते सोते जागते भी कभी भी कर सकते हो कि दिमाग इधर उधर भाग रहा है तो श्वासों को देखना शुरू कर दो। अपनी श्वास आ रही है, जा रही है। या फिर अपने पेट को देखना शुरू कर दो कि पेट फूल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आज एक बार और कर लेते हैं कि श्वास आपका नाभि से चलना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए कि जब श्वास भीतर जा रही है तो पेट फूल रहा है या नहीं फूल रहा। एक बार सब देख लें, और यदि नहीं फूल रहा है तो एक बार श्वास को रोक के इसको ठीक कर लें। नाभि फूलनी चाहिए जब श्वास भीतर जा रही है। जैसे गुब्बारे में श्वास हवा भर रहे हैं तो गुब्बारा फूल रहा है, ऐसे ही पेट फूलना चाहिए। राइट। तो अब हमने सब तरफ से ध्यान हटा लिया, अपने ऊपर ले आए। अब आपके पास क्या है, शरीर है, मन है, बुद्धि है। ये तीनों भी, इन तीनों से भी ध्यान हटा दीजिए। अब आप शरीर को भी मत देखिए, श्वासों को भी भूल जाओ। अभी विचार चल रहे हैं, इन्हें भी मत देखिए, छोड़ दो इसको भी।
कुछ सोचना समझना भी नहीं है, कुछ भी मत समझिए अभी इस वक्त, कुछ समझने की कोशिश मत, एकदम छोटे बच्चे जैसे, कुछ आता जाता ही नहीं है आपको, कोई समझने की जरूरत नहीं है। जैसे हो एकदम प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, परमात्मा के बच्चे हो आप। आपको कुछ समझना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, बस आप चुप हो, शांत हो, ठहर गए, रुक गए, बस इसी अवस्था में बने रहें तो आपको अपनी आत्मा का अनुभव होगा। अब यहाँ देखिए कि क्या है, आप कैसा फील हो रहा है, आपको महसूस करें। क्या कोई दुख है यहाँ पर? हाउ यू आर फीलिंग? ये है अब हमारी आत्मा का अनुभव, जो कुछ लोग कर पा रहे होंगे, कुछ शायद ना भी कर पा रहे हों, फिर भी कोशिश करते रहेंगे, जारी रखेंगे कि जब सब तरफ से ध्यान हट गया, हम कुछ सोच नहीं रहे, कुछ समझ भी नहीं रहे, कुछ पाने की कोशिश भी नहीं कर रहे और कुछ जानना भी नहीं है हमें, यानी कि जितने भी एफर्ट हो सकते हैं सारे एफर्ट को ज़ीरो कर देना है, तभी हमें आत्मा का पता चलेगा। जितने भी एफर्ट हो सकते हैं, ध्यान में भी हम एफर्ट करते हैं, कभी श्वासों को देख रहे हैं, कभी मन को देख रहे हैं, कभी विचारों को देख रहे हैं, ये सारे एफर्ट भी नहीं करने। शुरू में कर सकते हैं, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट तक श्वासों को देखिए, विचारों को देखिए, मन को देखिए, उसके बाद इसको भी देखना बंद करके शून्य में आ जाएं, सब कुछ ड्रॉप कर दें, सोचने समझने की कोशिश भी नहीं करनी। आप हो ही नहीं, जैसे आप हो ही नहीं तो कौन सोचेगा, कौन समझेगा, कौन जानेगा? आप हो ही नहीं, जैसे आप डिसअपियर हो जाइए, मन के लेवल पे डिसअपियर हो गए। लेकिन आत्मा तो बनी ही रहती है, उसको आप डिसअपियर नहीं कर सकते। आत्मा का जो गुण है वो सदा है, उसको आप मिटा ही नहीं सकते। इसीलिए आपको मैं बोलूं कि अब आत्मा को भी गिरा दीजिए तो आप नहीं, आप खुद को नहीं गिरा पाओगे। लास्ट लेयर जो आपकी है उसे आप कभी गिरा नहीं सकते। मैं कहूँ उसको हटा दो, भूल जाओ आत्मा को। तो आपको कैसे भूलूं, वो तो मैं ही हूँ खुद। तो जिस लेयर को आप गिरा नहीं पा रहे, मिटा नहीं पा रहे, हटा नहीं पा रहे, वो है आत्मा। तो बार बार हमें दिन में जब याद आ जाए, 5 मिनट 10 मिनट जब भी समय मिले, बार बार इस आत्मा में जाइए। आत्मा में टिकना है, आत्मा में ही रहना है, आत्मा में ही, आत्मा में रहते हुए सब काम करना है। आत्मा में जीना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये सारी जो हम बात कर रहे थे कि अनकंडीशनल, किसी से वैर भाव होता ही नहीं, दुख टच करता ही नहीं, परेशानी टच करती ही नहीं, तब वो अपने आप आपके भीतर से वो आपकी स्थिति बन जाएगी खुद ब खुद। क्योंकि आत्मा का वो स्वभाव है, उसको कुछ करना नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं सिखाई जा रही, बल्कि कोई प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो वो भी छोड़ देनी है, तब हमें आत्मा का दर्शन होगा। क्योंकि प्रैक्टिस तो मन कर सकता है, आत्मा कोई प्रैक्टिस नहीं करती है। कुछ करके हम पा लेंगे, मान लो कुछ करके, हाँ यदि हम कुछ जान लेते हैं, कुछ करके हम पा लेते हैं, तो वो मेरा करना बड़ा हो जाएगा, भगवान छोटा हो जाएगा। यदि मैं कुछ करूं और पालूं उसको, तो मैं तो बहुत बड़ी हो गई, इसका मतलब, और वो छोटा हो गया।
तो इसीलिए परमात्मा को या आत्मा को एक ही बात है, हम जो है कुछ करके नहीं पा सकते, बल्कि सब करना जब बंद कर देते हैं तब हमें उसके ऑटोमेटिक दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि वो हमेशा से है। ऐसा नहीं है कि वो अभी है अभी नहीं हो जाएगी, वो हमेशा से हमारे साथ है आत्मा, लेकिन हमें पता नहीं है। आत्मा किसे कह रहे हैं हम? परमात्मा का ही एक रूप जो हमारे ही अंदर है, उसे हम आत्मा बोल सकते हैं। और जो आत्मा पूरे विश्व में फैली हुई है, तो हम सब मिला के परमात्मा बोल देते हैं। ऐसा इट्स माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि कोई ऐसा है जो आत्मा को फील कर पा रहा है, इसने पहली बार फील किया हो? और ऐसा मत सोचिएगा कि ये गायब हो जाएगी, ये हमेशा से ही आपके पास है। आप बात भी करेंगे, आँख खोल भी लेंगे, तो गायब नहीं होने वाली। बस आपको पता नहीं था और आज पता चल गया, ऐसा हो सकता है। एनीबडी वांट्स टू शेयर? ओके, कोई बात नहीं, आप लोग बने रहें इसी अवस्था में। अब आपको एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, वो भी आप सुनते रहें और आत्मा में बने रहें। और अब आप आत्मा में बने होकर वहीं बैठकर आप सुनेंगे, जिसमें आपका मन बुद्धि बिल्कुल क्वाइट रहेगा। तो जब हम संसार में मन का उपयोग करते हैं, तो हमें सिर्फ एक सावधानी रखनी है कि मन के पीछे खड़े रहना है। मन के पीछे नोअर की तरह खड़े रहना है। आज मैंने टॉपिक भी लिया था, हु इज द नोअर। नोअर कौन है? नोअर भी मन ही है, लेकिन अभी हमें इसका यूज करना है। नोअर आप ही का एक मन का एक हिस्सा, जो मन के दो हिस्से मान लीजिए, एक डूअर है जो काम करता है, और एक है नोअर जो देखता है, जानता है। तो जब आप या तो आप डूअर हो, एक सिचुएशन आई तो आप एकदम से रिएक्शन में चले जाओ, ये भी हो सकता है, या फिर आप सिर्फ नोअर हो जाओ, डूअर ना होकर नोअर हो जाओ, ये भी हो सकता है। ये आपके पास चॉइस है कि आप बस देख रहे हो, जान रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, चुप होके देखना। ये भी है तो मन ही, मन का ही एक पार्ट है, मन का दूसरा एक एक्शन कह सकते हो। कि मन, या तो हमने मन को ट्रेनिंग नहीं दी ना खुद को, ये बस मन को ट्रेनिंग दीजिए कि जब कोई भी सिचुएशन हो, उसमें आपको रिएक्शन में नहीं जाके मौन में जाना है, और वहाँ से मौन में चुपचाप देखना है और जानना है, ऑब्जर्व करना है। बी ए ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर हो जाइए। उसके बाद विवेक जागृत होगा। जब आप ऑब्जर्वर हो जाओगे, आप सिर्फ जान रहे हो, देख रहे हो, आप कोई रिएक्शन में नहीं हो, आपको कोई उल्टा सीधा भी बोल रहा है तो भी आप चुपचाप मौन में शांति से सुन रहे हो, देख रहे हो, जान रहे हो, खुद को भी जान रहे हो, दूसरे की भी अवस्था को समझ रहे हो कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, कहाँ गलती हो गई। अगर मेरे से गलती हुई तो हम क्षमा मांगेंगे, और यदि मेरे से गलती नहीं हुई है और सामने वाला सिर्फ आउट ऑफ हैबिट बोल रहा है, तो चुपचाप उसको प्यार से सुन लेंगे, कोई बात नहीं, अपना ही है, तो मेरा प्यार कहीं से कम नहीं होगा। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि रिएक्शन में न जाकर हमें शांत और मौन होकर नोअर में जाना है, डूअर में ना जाके नोअर में शिफ्ट होना है। मैं तो जानने वाली हूँ, मैं तो देखने वाली हूँ, और जानना हो रहा है और देखना भी हो रहा है। ऑटोमेटिक है सारा कुछ, सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है यहाँ पर, राइट? तो ये चीज़ याद रखिए, जब आप आँख खोलेंगे सत्संग के बाद, जब भी कोई भी एक्शन में होंगे या कोई सिचुएशन में होंगे,
तो आप ऑब्जर्वर बने रहें कि आप ऑब्जर्व तो कर रहे हो पर आपका मन नहीं चल रहा, सोच कुछ नहीं रहे। तब आप यदि ऑब्जर्व कर रहे हो तो विवेक जो है आपका जगा हुआ है, वो सब जानता है, वो क्या सही क्या गलत। मन जो है विचार करता है, उसकी बहुत क्षमता कम है, लेकिन जो विवेक है वो बहुत हायर इंटेलिजेंस है। वो समझ लीजिए कि परमात्मा ही है आपके भीतर जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो आपको शब्दों में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, विचारों में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस शांत मौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्यार से खाना बना रहे हैं, प्यार से खाना सर्व कर रहे हैं, प्यार से सब कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। जो भी आप कर रहे हो क्रिया, हर क्रिया में प्रेम को जोड़ दें और हर व्यक्ति के साथ प्रेम को जोड़ दें। फिर देखें आप, आपकी आत्मा किसे अपने आप अनकंडीशनल वो प्रेम बहता जाएगा, बहना शुरू हो जाए। क्योंकि जब तक हमने कोई चीज़ शुरुआत ही नहीं की, वो जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में वो आई ही नहीं। तो शुरुआत के लिए थोड़ा सा याद रखिए, बस रिमेम्बरेंस रखिए कि मुझे आत्मा से बिहेव करना है, ना कि मन से। सिर्फ एक ये रिमेम्बरेंस रखिए, तो आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। अगर आप आत्मा में याद रहा कि नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मुझे ये दुख सुख छू भी नहीं सकते, मैं तो किसी रिश्ते में बंधती ही नहीं, ये सारे मन के बंधन हैं, मैं तो सदा सर्वत्र हमेशा फ्री ही हूँ, आत्मा को कौन बांध पाया आज तक। तो आप पहले से ही मुक्त हो, मुक्त होना नहीं है, पहले से ही हो। लेकिन मन की वजह से हमें ऐसा भ्रम पैदा होता है कि मैं बंधी हुई हूँ। तो हमें जैसे ही हम आत्मा में आएंगे तो हम मन को भी जान पाएंगे और मन की भ्रम को भी तोड़ पाएंगे, खुद ही तोड़ेंगे। किसी के कहने से ये टूटता भी नहीं है, क्योंकि हमें तो जो चीज़ सच लग रही है, कोई दूसरा कितना ही कहता रहे कि नहीं ये सच नहीं है, फिर आपको भी लगना चाहिए कि यस ये सच नहीं है, तभी आप उसे छोड़ पाओगे। वो तब लगेगी जब आप अपनी आत्मा में छलांग लगाओगे और वहाँ से जब देखोगे, अपनी विवेक शक्ति से जानोगे, तो ही आपके सारे भ्रम छूटेंगे। नहीं तो सारी ये सत्संग सुनना भी एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और आपके पास ये भी थोड़ी सी आपने अपनी मेमोरी में इन्फॉर्मेशन ऐड कर ली, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अब आगे की यात्रा करते हैं अपनी हीलिंग की तरफ। अब तो आप सभी जान ही गए हीलिंग कैसे करनी है। यदि आप में से जो भी लोग आत्मा को फील कर रहे हैं, तो वहाँ से यदि आप अपना संकल्प भेजें ना कि मेरे सारे चक्रास बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं और मैं बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आत्मा से जब आप ये चीज़ बोलते हो, संकल्प शक्ति छोड़ते हो बड़े स्ट्रांगली, तो वो काम करती है। कुदरत को भी उसके सामने झुकना पड़ता है, क्योंकि आपने जो सोचा वो होगा ही फिर। तो संकल्प करें कि मेरी सारा शरीर मेरा स्वस्थ हो रहा है, मेरे सारे चक्रास बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। जिनको टांगों में कुछ प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, वो अपने मूलाधार चक्रा को अपनी संकल्प शक्ति से स्ट्रांग होने के लिए बोलें कि मेरा मूलाधार होता है जहाँ पे रीढ़ की हड्डी सबसे नीचे, जहाँ पे टेल बोलते हैं उसको मूलाधार चक्रा वहाँ पे होता है। तो आप सब जो भी वीक हैं टांगों से या कमर में कोई दर्द है, तो मूलाधार वो आपका वीक है, तो मूलाधार को हर रोज़ 5, 10, 15 मिनट सिर्फ मूलाधार पे कंसंट्रेशन करके उसको ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, जिससे कि मूलाधार स्ट्रांग हो जाए और आपको चलने की शक्ति आपकी बढ़ती जाए।
जब हमारा मूलाधार वीक होता है तो हमारे टांगों में एनर्जी ठीक से जा नहीं पाती, तो हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमारी जो एनर्जी है अच्छे से टांगों में जा पाए। तो मूलाधार को कंसंट्रेट करते हुए जो लोग वीक हैं वो मूलाधार को कंसंट्रेट करें और संकल्प शक्ति से बोले कि मेरा मूलाधार स्ट्रांग हो रहा है, एक्टिव हो रहा है और वाइब्रेट हो रहा है अच्छे से, और महसूस करें, पूरा ध्यान वहीं पे, फोकस वहीं पे रखें। जारी करें, शुरू करें। और जिनको डर है तो अपने नाभि पे ले आएं, अपने नाभि को भीतर से फील करें कि मेरा सारा जो डर है, फियर है, वो जा रहा है, मेरा नाभि चक्र स्ट्रांग होता जा रहा है। ऐसे ही जो लोग माफ़ नहीं कर पाते हैं वो अपने हार्ट को कंसंट्रेट करें कि मेरा हार्ट चक्र खुल रहा है, मैं सबसे प्रेम कर पा रही हूँ, सबको माफ़ कर पा रही हूँ, सबके लिए दया, प्रेम, क्षमा मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। जो लोग कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पाते हैं वो अपने गर्दन पे, अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान दें कि मेरा विशुद्धि चक्र जो है स्ट्रांग हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, खुल रहा है और मेरा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है, मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ, प्रेमपूर्ण बात कर पाती हूँ और सच बोलती हूँ। विशुद्धि मतलब आप शुद्ध हो गया, सच्चाई में ईमानदारी से बोल पाती हूँ। ऐसे सारे चक्रों के अपने अपने लाभ होते हैं, तो चाहे तो आप सातों चक्रों पे एक 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 करके फोकस करते हुए 5-5 मिनट, 10-10 मिनट आप बाद में कर सकते हैं। कभी भी रात को सोने से पहले जब आप लेटते हो शवासन में लेट जाएं और एक एक चक्र को 2-2 मिनट करते हुए ऊपर जाएं, फिर 2-2 मिनट करते हुए नीचे आएं। और कोई ज़्यादा वीक चक्र है वहाँ पे आप 5 मिनट के लिए रुक जाएं और उसको खूब एनर्जी दें। एनर्जी देना मतलब सिर्फ फोकस ही करना है और ऐसे महसूस करना है कि वो ब्रह्मांड की सारी डिवाइन एनर्जी, डिवाइन हीलिंग पावर उस चक्रा पे जा रही है और डिवाइन पावर से वो चक्रा हील हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है और स्वस्थ हो रहा है। क्योंकि आपकी संकल्प शक्ति में वो पावर है कि आप सोचते हो और वो होने लगता है, क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ गए। अब आपके पास वो सारी शक्तियां हैं जो परमात्मा में हैं, तो आप उसका सही यूज़ कर रहे हो अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए। जिन लोगों के पास समय हो बाद में, तो ओम का उच्चारण दिन में एक बार 10 मिनट जरूर किया करें। उससे भी आपके सारे चक्रास जो हैं शुद्ध होते हैं, आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। कई बीमारियां, मुझे एक लिस्ट मिली थी कि ओम के उच्चारण से ही ठीक हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां। तो परमात्मा को याद करना भी हो गया, बीमारियां भी ठीक हो गई, चक्रा बैलेंस भी हो जाते हैं। और ओम का उच्चारण करते हुए भी हम एक एक चक्रा पे ध्यान फोकस करते हुए और जो चक्रा ज़्यादा वीक है उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो ये मैंने विधि बता दी है। आप लोग जब थोड़ा खाली पेट कीजिएगा, जब भी कोई करेगा उसको ज़रूर लाभ होगा। डेली 10 मिनट करना ही है, ऐसा संकल्प लें और रोज़ 10 मिनट ओम का उच्चारण करें। और ओम का उच्चारण करते करते यदि नहीं हो पा रहा तो फिर हमिंग पे आ जाए, ऐसे भंवरे की जो गुंजार होती है वो करें।
शुरू के 5-7 मिनट ओम का उच्चारण, फिर हमिंग, फिर मौन में चले जाएं। कुछ नहीं करना। तो मैं रोज़ आपको विधियां बता रही हूँ। कोई भी विधि जो है उसको लगातार करें, एक दिन में बात नहीं बनती। कोई भी विधि आपने चूज़ की है, 3 महीने का संकल्प लें कि 3 महीने मिनिमम तो करना ही है, उसके बाद फिर आगे बढ़ा सकते हैं। तो बने रहें इसी अवस्था में। आप लोगों का को बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और 10 मिनट बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।